नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं मुंशी प्रेमचंद के लेख सांप्रदायिकता और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, सांप्रदायिकता आधुनिक भारत की एक ऐसी समस्या रही है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर किया। भारत का विभाजन हुआ, लाखों लोग उजड़े, लाखों लोग मारे गए और स्वतंत्रता के बाद भी हर वर्ष लगभग सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियां हमेशा संस्कृति रक्षा के नाम पे, राष्ट्र की रक्षा के नाम पे, भाषा की रक्षा के नाम पे जनता में विभ्रम फैलाती हैं और अपने कुकृत्यों को इनकी आड़ में छुपाती हैं। सांप्रदायिक शक्तियों की वास्तविक राजनीति उच्च वर्गों को सत्ता में बनाए रखने की राजनीति है। आम जनता के भाईचारे और एकता को तोड़ने के लिए धर्म के नाम पे संकीर्णता, नफरत फैलाना उनका मुख्य काम है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस लेख में इस विषय पर विचार किया है। तो प्रस्तुत है दोस्तों, सांप्रदायिकता और संस्कृति। सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है, इसलिए वह गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रौब जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कहीं कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। मगर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू मूर्ति पूजक हैं तो क्या मुसलमान कब्र पूजक और स्थान पूजक नहीं हैं? ताजिए को शरबत और शीरनी कौन चढ़ाता है? मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है? अगर मुसलमानों में एक संप्रदाय ऐसा है जो बड़े से बड़े पैगंबरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है, तो हिंदुओं में भी एक संप्रदाय ऐसा है जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े और नदियों को पानी की धारा और धर्म ग्रंथों को गपोड़े समझता है। यहाँ तो हमें दोनों संस्कृतियों में कोई अंतर नहीं दिखता। तो क्या भाषा का अंतर है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह लें, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी ही अपरिचित वस्तु है जैसे मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं, सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, चाहे वह उर्दू हो या हिंदी, बंगला हो या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता जिस तरह बंगाली हिंदू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। सीमा प्रांत का हिंदू उसी तरह पश्तो बोलता है जैसे वहाँ का मुसलमान। फिर क्या पहनावे में अंतर है? सीमा प्रांत के हिंदू और मुसलमान आपके सामने खड़े कर दिए जाएं, कोई तमीज नहीं। हिंदू स्त्री पुरुष भी मुसलमानों के से सलवार पहनते हैं। हिंदू स्त्रियां मुसलमान स्त्रियों की ही तरह कुर्ता और ओढ़नी पहनती ओढ़ती हैं। हिंदू पुरुष भी मुसलमानों की तरह कुलाह और पगड़ी बांधता है। अक्सर दोनों ही दाढ़ी भी रखते हैं। बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियां दोनों ही साड़ी पहनती हैं। हिंदू और मुसलमान पुरुष दोनों ही कुर्ता और धोती पहनते हैं। तहमत की प्रथा बहुत हाल में चली है, जब से सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा है। खान पान को लीजिए, अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी 80% मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी। नीचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, नीचे दर्जे का मुसलमान भी। मध्यम वर्ग के हिंदू या तो बहुत कम शराब पीते हैं या भंग के गोले चढ़ाते हैं, जिसका नेता हमारा पंडा पुजारी क्लास है। मध्य वर्ग के मुसलमान भी बहुत कम शराब पीते हैं। हाँ, कुछ लोग अफीम की पीनक अवश्य लेते हैं, मगर इस पीनकबाजी में हिंदू भाई मुसलमानों से पीछे नहीं हैं। हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस खाते हैं,
लेकिन हिंदुओं में भी ऐसी जातियां मौजूद हैं जो गाय का मांस खाती हैं, यहाँ तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़ती। हालांकि बधिक और मृतक मांस में विशेष अंतर नहीं है। संसार में हिंदू ही एक ऐसी जाति है जो गौ मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है। तो क्या इसलिए हिंदुओं को समस्त संसार से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए? संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागनियाँ दोनों गाते हैं और मुगल काल की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। नाट्य कला पहले मुसलमानों में न रही हो, लेकिन आज इस सीगे में भी हम मुसलमानों को उसी तरह पाते हैं जैसे हिंदुओं को। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वह कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखंड, और इसके जन्मदाता वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता की शीतल छाया में बैठे विहार करते हैं। यह सीधे साधे आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के रक्षक वही महानुभाव और वही समुदाय हैं जिनको अपने ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर और सत्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं। इसलिए अनंत काल तक एक ऐसी शक्ति की जरूरत समझते हैं जो उनके झगड़ों में सरपंच का काम करती रहे। इन संस्थाओं को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। उनके पास ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे राष्ट्र के सामने रख सकें। उनका काम केवल एक दूसरे का विरोध करके सरकार के सामने फरियाद करना और इस तरह विदेशी शासन को स्थायी बनाना है। उन्हें किसी हिंदू या किसी मुस्लिम शासन की अपेक्षा विदेशी शासन कहीं सह्य है। वे ओहदों और रियायतों के लिए एक दूसरे से चढ़ा ऊपरी करके जनता पर शासन करने में शासक के सहायक बनने के सिवा और कुछ नहीं करते। मुसलमान अगर शासकों का दामन पकड़कर कुछ रियायतें पा गया है तो हिंदू क्यों न सरकार का दामन पकड़े और क्यों न मुसलमानों ही की भांति सुरखरू बन जाए। यही उनकी मनोवृत्ति है। कोई ऐसा काम सोच निकालना जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर राष्ट्र का उद्धार कर सकें, उनकी विचार शक्ति से बाहर है। दोनों ही सांप्रदायिक संस्थाएं मध्य वर्ग के धनिकों, जमींदारों, ओहदेदारों और पदलोलुपों की हैं। उनका कार्य क्षेत्र अपने समुदाय के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना है जिससे वह जनता पर शासन कर सकें, जनता पर आर्थिक और व्यावसायिक प्रभुत्व जमा सकें। साधारण जनता के सुख दुख से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। अगर सरकार की किसी नीति से जनता को कुछ लाभ होने की आशा है और इन समुदायों को कुछ क्षति पहुंचने का भय है तो वे तुरंत उसका विरोध करने को तैयार हो जाएंगी। अगर और ज़्यादा गहराई तक जाएं तो हमें इन संस्थाओं में अधिकांश ऐसे सज्जन मिलेंगे जिनका कोई न कोई निजी हित लगा हुआ है, और कुछ न सही तो हुक्काम के बंगलों पर उनकी रसाई ही सरल हो जाती है। एक विचित्र बात है कि इन सज्जनों की अफसरों के निगाह में बड़ी इज्जत है, इनकी वे बड़ी खातिर करते हैं। इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे समझते हैं ऐसों पर ही उनका प्रभुत्व टिका हुआ है। आपस में खूब लड़े जाओ, खूब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, उनके पास फरियाद ले जाओ, फिर उन्हें किसका गम है, वे अमर हैं। मजा यह है कि बाजों ने यह पाखंड फैलाना भी शुरू कर दिया कि हिंदू अपने बूते पर स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से उसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। इस तरह की गलतफहमियां फैलाकर इसके सिवा कि मुसलमानों में और ज़्यादा बदगुमानी फैले और कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अगर कोई ज़माना था जब मुसलमानों के राजकाल में हिंदुओं ने स्वाधीनता पाई थी, तो कोई ऐसा काल भी था जब हिंदुओं के ज़माने में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उन जमानों को भूल जाइए। वह मुबारक दिन होगा जब हमारी शालाओं से इतिहास उठा दिया जाएगा। यह जमाना सांप्रदायिक अभ्युदय का नहीं है, यह आर्थिक युग है, और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे यह अंधविश्वास, यह धर्म के नाम पर किया गया पाखंड, यह नीति के नाम पर गरीबों को दुहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है न जरूरत। संस्कृति अमीरों का, पेट भरों का, बेफिक्रों का व्यसन है।
दरिद्रों के लिए प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। उस संस्कृति में था ही क्या जिसकी वे रक्षा करें? जब जनता मूर्छित थी तब उस पर धर्म और संस्कृति का मोह छाया हुआ था। ज्यों-ज्यों उसकी चेतना जागृत होती जाती है, वह देखने लगी है कि यह संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति थी, जो राजा बनकर, विद्वान बनकर, जगत सेठ बनकर जनता को लूटती थी। उसे आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है, जो संस्कृति की रक्षा से कहीं आवश्यक है। उस पुरानी संस्कृति में उसके लिए मोह का कोई कारण नहीं है और सांप्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ से आंखें बंद किए हुए ऐसे कार्यक्रम पर चल रही है जिससे उसकी प्राधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद का निबंध सांप्रदायिकता और संस्कृति। यह निबंध 15 जनवरी 1934 को प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में मुंशी प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता की, राजनीति की, उसके चरित्र की, उसके वर्गीय चरित्र की, उसके मंतव्यों की पोल खोल दी है। लेकिन आज़ादी के बाद सांप्रदायिकता का स्वरूप और भी विकराल होता गया है। सांप्रदायिकता सिर्फ शासन करने का एक तरीका नहीं बची। सांप्रदायिकता केवल दो धर्मों के अनुयायियों में फूट पैदा करने का ही विषय नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता ने अपनी एक विचारधारा बना ली है और इस दृष्टि से वह राष्ट्र की, संस्कृति की, भाषा की, विकास की, सब चीज़ों की, यहाँ तक कि विदेश नीति की, हर चीज़ की इस दृष्टि से व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है, जो भारत देश के लिए, जिसमें अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले हैं, अनेक संस्कृतियों के लोग हैं, बहुत ही घातक है। जो भारतीय संविधान में दिए गए मूल्यों को भी चुनौती प्रदान करती है। मुंशी प्रेमचंद ने ठीक ही कहा था कि सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति का लबादा ओढ़कर आती है। इसी तरह से दैनिक जीवन में आप सांप्रदायिक शक्तियों को, सांप्रदायिक तत्वों को देखते होंगे कि वो किस तरह से धार्मिक चोले में या सांस्कृतिक चोले में अपने कुकृत्यों को, अपने अपराधों को छुपाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।